Hello students, today we are going to start our next chapter, chapter number 5, lines and angles of class 7, right? What is line? Line क्या होती है? अगर मैं बोलूँ कि line क्या होती है तो आप में से कुछ ऐसे होंगे कि ये क्या है line? है तो line ही, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डेफिनेशंस चेंज कर देंगे, राइट? लाइन सेगमेंट रे, इसी एक लाइन में से सारी निकल आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कहता रिकॉल दैट अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। रिकॉल दैट अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। अभी आपका एमसीक्यू बन सकता है कि लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, तो 2, राइट। अब कहता है इफ वी एक्सटेंड द 2 एंड पॉइंट्स इन ईदर डायरेक्शन। अगर किसी लाइन के एक लाइन दे रखी है, लाइन के एंड पॉइंट्स को मैं बढ़ा दूं तो कहता वो लाइन सेगमेंट नहीं रहेगी, दैट इज कॉल्ड लाइन, वो लाइन बन जाएगी। दस वी कैन से दैट अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं बट लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, तो ये भी आपकी क्या बन गई, एक एमसीक्यू हो सकता है, फिलअप बन सकता है, राइट। ऑन द अदर हैंड रिकॉल दैट अ रे हैज 1 एंड पॉइंट। और कहता दूसरी ही साइड रे के पास एक ही एंड पॉइंट होता है। अब फिगर्स देखो, फिगर्स से आपको क्लियर हो जाएगा। ये लाइन है, अब इस लाइन के यहाँ पे भी पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे भी पॉइंट दे रखा है, तो लाइन है, एंड पॉइंट्स हैं, इसके फिक्स है ये, राइट। तो दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे ए बी पॉइंट तो दे रखे हैं, लेकिन इन्होंने लाइन को एक्सटेंड कर दिया, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड एक्सटेंड हो गई है, तो दिस इज कॉल्ड लाइन। यहाँ पे यही लिखा था कि अगर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो वी गेट अ लाइन, राइट। एंड नेक्स्ट एक एंड पॉइंट है और दूसरी साइड एंड पॉइंट यहाँ पे भी था, लेकिन एक ही साइड एक्सटेंड किया, तो दिस इज कॉल्ड रे। इसके 2 एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, 1 एंड पॉइंट हियर, राइट। तो ये फर्क हो गया इसमें तीनों में, ठीक है। अगेन रिकॉल दैट एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट्स मीट। अब कहता ये भी याद रखो कि एंगल कब फॉर्म होता है, जब लाइंस या फिर लाइन सेगमेंट आपस में क्या करती हैं, मीट करती हैं। ये अभी इसको छोड़ दूँ अगर, है ना, इस और इस लाइन के साथ ये क्या हो गया, एंगल फॉर्म हो गया, इधर ये एंगल फॉर्म हो गया, इधर इन 2 लाइंस के साथ ये एंगल फॉर्म हो गया। ये तो लाइन सेगमेंट थी ना, इसके 2 एंड पॉइंट्स ही हैं। यहाँ पे क्या दे रखी है, यहाँ पे लाइन दे रखी है क्योंकि एक्सटेंड कर दी, तो यहाँ पे भी ये कट हो रही है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये भी एंगल है, राइट। अब आगे मैं आपको करवाऊंगी एंगल्स, कौन कौन से होते हैं। ये एंगल्स भी हमने पहले ही पढ़े होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल से। इंट्रोडक्शन आपको नोटबुक पे ही नोट करने की ज़रूरत नहीं होती, नो नीड टू राइट डाउन इंट्रोडक्शन, राइट। यू विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज ओनली, दिस इज ओनली फॉर योर कंसेप्ट क्लियरेंस। ये मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए ही करवाती हूँ, ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, विच आर लेस देन 90, जो 90 से जितने भी छोटे एंगल होते हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड एक्यूट एंगल, है ना। 90 से छोटे सारे एंगल्स होते हैं एक्यूट एंगल्स। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स 90 से ग्रेटर जितने भी एंगल होते हैं सारे क्या हो गए, ऑब्ट्यूज, राइट। फिर एक होता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, एक्यूट में एंगल कैसे होते हैं,
इतना तो पता है 90 का एंगल यहाँ बनता है, ये स्ट्रेट लाइन 90 की होती है, इससे छोटे एंगल मतलब ये देख लूँ अगर मैं ये 90 से जितने भी इधर के एंगल आएंगे, थोड़ा सा और टेढ़ा कर देते हैं, मतलब स्ट्रेट नहीं होगा, ये सारे एंगल क्या होंगे एक्यूट। ऑब्ट्यूज एंगल कैसे होंगे, ये मतलब 90 से बड़े होंगे, अब थोड़े से टेढ़े होंगे 90 से ना, ऐसे ये एंगल होते हैं ना। अब आगे नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट रिफ्लेक्स एंगल। तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल वो जो ग्रेटर देन क्या होते हैं 180। नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास दो ही एंगल्स की बात होगी, एक्यूट ऑब्ट्यूज, है ना। रिफ्लेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, पर पता होना चाहिए आपको, है ना, कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, राइट। अब उसके बाद आगे के एंगल्स आएंगे मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फर्स्ट होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब वो क्या होता है, कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स मुझे दे दिए, मान लो एक दे दिया उसने ये 60 और दूसरा उसने दे दिया 30, और ये पूछे कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मैं दोनों को प्लस करके देख लूँगी। अगर तो 90 बन गया तो यस दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक तो क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको कि ऐसे दे के पूछ लेंगे पेयर कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। दूसरा आपको हो सकता है वो पूछ लें कि एक एंगल दे दिया, दूसरा फाइंड करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लो उसने दे दिया एक 60 और दूसरा बता दिया, या लिखा ही नहीं कुछ, है ना, कि वन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा एक्स एंगल। दूसरा एंगल फाइंड करो, इसका 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो। कैसे करोगे? मैं दोनों को प्लस मुझे इतना तो पता है, दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए 90 डिग्री, है ना, तभी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। एक्स इधर रख लेंगे, 60 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, मतलब दूसरा एंगल कितना होगा 30। ठीक है, ये हो गया। दोनों को प्लस करके 90 आना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक दे रखा है दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना हो तो सम इक्वल्स टू 90 रख के फाइंड कर लो। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री, यहाँ पे सम क्या होता है 180 डिग्री। मतलब अगर आपको एक एंगल उसने दे रखा है 60 और दूसरा उसने मान लो दे रखा है 120, ठीक है, एक 60 और दूसरा 120, तो कितना सम हो गया दोनों का 180। तो दिस इज पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब ये तो हो गया कि वो दोनों एंगल दे के पूछ लेगा सप्लीमेंट्री है या नहीं है। अब सेकंड ये हो सकता है कि एक दे दिया और दूसरा ना दिया हो। मान लो अब मुझे एक एंगल दे दिया उसने 68 डिग्री, फाइंड द अदर सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। अब मुझे एक ही पता है, दूसरा मैंने लेट किया एक्स। मुझे इतना तो पता है सप्लीमेंट्री में दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए 180 डिग्री, राइट। अब ये इधर जो 68 है प्लस का है, उधर जाके 180 में से क्या हो जाएगा माइनस। जब माइनस करेंगे तो ये इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर, राइट। तो ये हो गए हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, पीछे मैंने आपको बताया था ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और राइट एंगल बताना भूल गए। वैसे आपको पता है राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री का हो, इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल बोलते हैं। अभी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेसेंट एंगल। ठीक है, चलो उसको भी देख लेते हैं। एडजेसेंट एंगल को क्या होता है, स्पेलिंग लिखो, लिखना नहीं है आपने, देखना ही है। एडजेसेंट एंगल्स। अब ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो कंडीशंस देखो इनकी क्या होंगी। कंडीशन सबसे पहली होगी कि इनके पास कॉमन वर्टेक्स होगा। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स होगा, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड होगा कि इनके पास एक कॉमन आर्म होगी।
कॉमन आर्म होगी। एक थर्ड कंडीशन होगी उसके पास कि नॉन कॉमन आर्क्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्क। ठीक है, नॉन कॉमन आर्क्स होंगी आर ऑन द या कॉमन आर्क्स आर ऑन द ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्क, सॉरी आर्म, यहाँ पे भी आर्म्स आना है। नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। ठीक है, अभी इसका मतलब भी समझ लेते हैं। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि कोई कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं होना चाहिए। नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, कोई भी नॉन कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं होना चाहिए। अभी डायग्राम देखो, मान लो ये कोई एंगल है मेरे पास और मैंने ऐसे बना दिया। अब इसको और इसको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं L M N और इसको लिख देती हूँ O। ठीक है, अब यहाँ दो एंगल बन रहे हैं। अगर मैं देखूँ, अभी पहला ले लिया मैंने एंगल L O M, दूसरा ले लिया M O N, M O N। अब ये देखते हैं, चेक करते हैं कंडीशंस इसकी, L O M और M O N। ठीक है, अब देखो ये वर्टेक्स यहाँ लिखा कॉमन वर्टेक्स, ये होता है वर्टेक्स कॉमन जिस पे एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये है O, L O M M O N, तो कॉमन वर्टेक्स तो है, एक ही वर्टेक्स पे दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं। दूसरा कहता है कॉमन आर्म, जब मैंने ये लिया तो इसमें भी O M आ रहा है, जब मैंने ये लिया तो इसमें भी O M आ रहा है ना, कॉमन आर्म भी होगी। अब नॉन कॉमन आर्क्स, ये और ये आर्क किसके कॉमन नहीं है, ये तो नॉन कॉमन है ना, कॉमन तो एक ही हुई, ये हो गई बाहर। मतलब तीनों कंडीशंस क्या हो गई, सेटिस्फाई कर गई। और दूसरा कहता कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो दोनों में कोई भी, जब ये एंगल लिया तो ये अपना हो गया उसका, जब ये एंगल ले रही हूँ तो मतलब इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि जो मैं इसमें ले रही हूँ वो इसमें भी आ रहा है, कोई पॉइंट ऐसा कहीं पे हो नहीं है, उसका अपना एंगल बन रहा है। अगर मैं इसको मतलब हाइड कर दूंगी, इतने को, ये वाली चीज़ अगर मैं हाइड कर दूं तो मेरे पास ये अपना एंगल होगा, और अगर मैं इसको हाइड कर दूंगी तो ये वाला एंगल हमारे पास अपना होगा। राइट, मतलब यहाँ पे कुछ भी हमारे पास इंटीरियर में कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हमारा हो गया एडजेसेंट एंगल। राइट, अब यहीं पे एक और देख लेते हैं। अब इसी को मैं, ये तो मैंने आपको बता दिया जब मैं ऐसे एंगल लूँगी तो। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि LOM लो एंगल एंड LON लो, ठीक है, एक ले लिया LOM और दूसरा ले लिया MON, नहीं ठीक है LON पूरा लेना है मैंने, अब MON को तो करके बता दिया ना, LOM और LON ये पूरा ले रहे हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले तो ये लिया फिर ये लिया, वर्टेक्स तो ठीक है O ही है, कॉमन वर्टेक्स O ही आ रहा है। राइट, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। कॉमन आर्म होनी चाहिए, जब मैं ये एंगल ले रही हूँ तब भी ये वाली लाइन आ रही है, जब मैं ये पूरा एंगल ले रही हूँ तब भी ये वाली लाइन आ रही है। राइट, कॉमन आर्म भी हो गई, सेकंड भी सेटिस्फाई कर गई कंडीशन। अब थर्ड उसने बोला कि इंटीरियर पॉइंट नहीं होना चाहिए और नॉन कॉमन आर्क्स होनी चाहिए। अब जब देखो ये एंगल लिया, ठीक है, और ये एंगल लिया, अब ये एंगल तो ले लिया मैंने, छोड़ दिया इसको, है ना। अब जब पूरा एंगल लिया तो इसमें क्या आ रहा है, ये पॉइंट जो आ रहा है इसमें अंदर ही आ रहा है इसके, तो मतलब M इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है पूरे एंगल में, ये इंटीरियर एंगल हो गया उसका।
तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो ये इंटीरियर पॉइंट बन रहा है. दिस इज नॉट एडजेसेंट, दीज लाइन्स आर नॉट एडजेसेंट, देयर आर नो एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, समझ गए हो एडजेसेंट एंगल्स भी. आगे क्वेश्चंस होंगे इनसे रिलेटेड. फिर आता है हमारे पास लीनियर पेयर. अब लीनियर पेयर क्या होता है? पेयर से समझ रहे होगे कि जब भी पेयर की बात होती है कि दो मेरे पास नंबर, कोई भी दो एंगल, किसी भी चीज़ की बात करते हैं वो क्या होती है? पेयर में मतलब दो होंगी. ठीक है, अब लीनियर पेयर क्या होता है? एक लाइन है, लीनियर एक लाइन है और उस पे हमारे पास कहीं पे भी एक लाइन दे रखी है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इधर को, जिधर मर्जी हो. और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इधर एक एंगल बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है. लाइन पे एक लाइन जब इंटरसेक्ट करी है, इस लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं. इन दोनों एंगल्स को, इसको मैं 1 दे देती हूँ, इसको 2 दे देती हूँ. इन दोनों एंगल्स को प्लस करके हमारे पास बनेगा 180 डिग्री. हमेशा ये आपने याद रखना है. दोनों एंगल्स को प्लस करके लाइन पे, ओनली लाइन पे दो एंगल्स को प्लस करके ऑलवेज क्या आएगा? 180 डिग्री. और इसको क्या लिखेंगे हम? लीनियर पेयर. अगर दो एंगल होंगे तो देन इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर. राइट, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर. ये तो मैंने आपको बता दिया लाइन पे. अगर मैं आपको बोलूँ कि ये दे रखी है मेरे पास लाइन, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये इन दोनों को प्लस करके 180 आएगा. पहली बात तो ये लाइन पे नहीं बन रहा है. लाइन पे एंगल बनेंगे ऐसे. अगर ये नहीं होता तो इधर होता, तो ये 2, 1 और 2, इन दोनों को प्लस करके आएगा हमारे पास 180. ये जो मैंने पहले बनाई थी वो रॉन्ग थी, है ना, वो लीनियर पेयर नहीं है. ठीक है, ये हमारी लीनियर पेयर की डेफिनेशन होगी कि लीनियर पेयर बन गया. उसके बाद मेरे पास आते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अब जब भी दो लाइंस, कोई भी दो लाइंस, नेक्स्ट होता है वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स. जब भी मेरे पास दो लाइंस क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे एंगल फॉर्म होते हैं, ये एंगल और यहाँ पे ये एंगल. तो जब क्रॉस बनता है ना, क्रॉस में ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं. मतलब अगर ये 30 होगा ना, तो ये एंगल भी 30 होगा. अगर ये हमारे पास, मान लो ये हमारे पास एंगल दे रखा है 45, तो ये भी कितना होगा? 45 होगा. फॉर एग्जाम्पल, है नहीं, बता रही हूँ कि ये होगा. अगर ये 150 है तो ये भी कितना होगा? 150 होगा. ठीक है, ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 150 है तो ये 150 होगा. जस्ट एन एग्जाम्पल. बाकी अब यहाँ पे भी लाइन की डेफिनेशन लगा सकते हो आप. ये लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, अब दोनों को प्लस करके कितना बनेगा? हमेशा 180. क्या होता है? लीनियर पेयर. ठीक है, समझ गए. ऑपोजिट क्रॉस में जब कहीं पे भी कभी भी क्रॉस लगा देखा तो ये इसके इक्वल हो गया एंगल और ये इसके इक्वल हो गया एंगल. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो रीजन लिखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक है, सीजर देखो, सीजर भी क्रॉस होती है, तो सीजर में भी जो एंगल बनते हैं दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. राइट, घर में ऐसी कोई भी चीज देख लो जो क्रॉस में है, उसके एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे आपके. राइट, ये हमारा हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. आगे अब हम बात करेंगे पेयर्स ऑफ लाइंस की. जब पेयर्स ऑफ लाइंस आती हैं तो हमारे पास आगे क्या क्या फॉर्म होता है? राइट, तो सबसे पहले मेरे पास आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग मीन्स कि कट करना. इसका मतलब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, तो दैट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, ये. और
जिस पॉइंट पे कट करती हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पे कट करिए ये, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। ये हो गया। अब आगे आएगा मेरे पास ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल क्या है ये समझ आ गया, 2 लाइंस 3 लाइंस कहीं पे भी। अब ये वाई देख लो, वाई भी लाइंस के साथ ही बनता है ना। तो यहाँ पे भी ये भी क्या है, लाइंस हैं, कट हो रही हैं, पॉइंट इसका यही है। तो ये हो गया इसका कॉमन पॉइंट, मतलब ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ, इस लाइन को इधर को कर दूंगी, ये इधर को कर दूंगी, ये मैं इधर को ले जाऊंगी, तो ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अभी आगे देखो, ट्रांसवर्सल देखते हैं क्या होती है। ट्रांसवर्सल, कोई लाइन दे रखी है उसने हमें, ठीक है। मान लो मेरे पास 2 लाइंस हैं, या मैं बात करूं कि हम मान लो किसी भी रोड पे ये मेरे पास फर्स्ट रोड है, ये हमारे पास सेकंड रोड है, ठीक है। मतलब 2 स्ट्रीट्स दे रखी हैं, ये पहली स्ट्रीट हो गई, ये दूसरी स्ट्रीट हो गई। अब वो स्ट्रीट कहीं रोड पे से निकलेगी, हो सकता है इधर को भी जाती हूँ, इधर को भी जाती हूँ, इधर को भी और इधर को भी जाती हूँ। तो जो 2 रोड्स को एक जो हमारी रोड है कट करी है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, राइट। तो ये मेरी क्या है, ट्रांसवर्सल है। मतलब जो लाइंस को कट करती हुई एक लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। अलग अलग पॉइंट्स पे एक ही लाइन जब किसी को कट करती है तो ट्रांसवर्सल, दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल। ये इसे 2 पॉइंट्स पे क्या करिए, कट करिए, तो दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। मान लो ये एल है, ये एम है, ये आप ले लो कुछ भी, पी ले लो जो ट्रांसवर्सल है, तो एल एम आर, ठीक है, लाइन, एंड पी इज ट्रांसवर्सल। तो पी इसकी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये ट्रांसवर्सल आ जाती है तो यहाँ पे एंगल्स फॉर्म होने लगते हैं। अब उन एंगल्स को देखते हैं हम लोग। ये रहे हमारे पास एंगल्स, ठीक है, सॉरी लाइंस। ये मेरी लाइन हो जाएगी एल, ये मेरी लाइन हो जाएगी एम, ठीक है। और ये हो गई इसकी ट्रांसवर्सल, राइट। अब यहाँ पे एंगल्स फॉर्म होंगे, कौन कौन से ये देख लो। ये होगा, ये होगा, फिर ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये सारे एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। अब ये हो गया एंगल 1 ले लो, ये 2 ले लो, 1 2 3 4, ठीक है। ये 5 ले लो, ये 6 ले लो, ये 7 ले लो, ये 8 ले लो, बन गए एंगल्स। अब यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से एंगल फॉर्म होंगे ये देखते हैं। सबसे पहले होगा मेरे पास इंटीरियर एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल होगा, इंटीरियर एंगल। अब ये इंटीरियर एंगल क्या होता है, अलग अलग बना के दिखाऊंगी। ये है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, इन 2 लाइंस को जो ट्रांसवर्सल कट करी है, इसके जो अंदर एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये वाले, ये 4 के 4 एंगल्स क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स। तो कौन कौन से हैं, 3 4 5 6, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, दीज आर इंटीरियर एंगल्स, राइट, ठीक है। ये आप एंगल्स नोट कर लेना, ये मैं आपको बताती हूँ आपने कौन से नोट करने, अभी मत करना। 3 4 5 6, 3 4 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, राइट। नेक्स्ट होता है मेरे पास एक्सटीरियर एंगल। अब ये कौन से होते हैं, इससे आपको समझ आ गया होगा, अंदर वाले इंटीरियर है तो बाहर वाले क्या होंगे, एक्सटीरियर। तो बाहर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 और यहाँ पे 8, तो 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर अंदर वाले, एक्सटीरियर बाहर वाले। अब आगे आ गए मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल्स। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, पेयर लिखने हैं, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या होते हैं? अब सबसे पहली बात, एफ, इस एफ में ये वाले जो एंगल होते हैं ना कॉर्नर एफ के, दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एफ कैसा भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, उल्टा सीधा, जैसे मर्जी बनाते जाओ, होना थोड़ा एफ चाहिए, ठीक है। ये देखो बन गया। ये अब इधर को भी हो सकता है, पर ये कॉर्नर एंगल्स होने चाहिए। अब ट्रांसवर्सल की बात करूं, ये रहा ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे एफ बहुत बन रहे हैं, बस आपको ढूंढने पड़ेंगे 2 लाइंस, और ये क्या हो गया हमारे पास ट्रांसवर्सल। अगर मैं इसको हाइड कर लूँ, पहले इनको हाइड कर लेते हैं, बन गया यहाँ पे एफ, ठीक है। तो ये पहला पेयर हो गया। कौन सा है ये आपका, डायग्राम में चेक कर लो, ये और ये है ना, 2 और 6, ठीक है, फर्स्ट पेयर। अब फिर से मैं बना के दिखा रही हूँ। अब ये और ये तो हम बना चुके हैं, अब इस सारे को छोड़ दें अगर, तो कौन सा आएगा, ये और ये, चेक कर लो कौन से, एफ बन रहा है इधर भी। फिर ऐसे ही इनको हाइड कर लो, ठीक है, इसको हाइड कर लो, इधर एफ बन रहा है, ये और ये। ऐसे एंगल्स जितने भी एफ में एंगल्स आएंगे, दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइक 1 and 5, 1 and 5, ये क्या है एफ। फिर ये भी उल्टा सा एफ, 3 और 7 का। फिर इधर 4 और 8, ठीक है। फिर ये 2 and 6 बन गए 4 पेयर्स किसके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। एफ में जो एंगल्स बनते हैं कॉर्नर में, दैट आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद होते हैं हमारे पास पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात आती है तो आपको जेड ध्यान में रखना है। ऑल्टरनेट एंगल्स में हमेशा क्या याद रखना है, जेड। तो जेड के कॉर्नर पे जो बनते हैं दैट आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स। अब उसने बोला पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब जो अंदर बनते हैं, तो ये अंदर बन रहे हैं। अब ट्रांसवर्सल पे भी चेक कर लो, यही थी ट्रांसवर्सल। जेड कहाँ बन रहा है, पहला जेड, थोड़ा डार्क कर रही हूँ ताकि पता चल जाए आपको। पहला जेड बन गया, मतलब ये और ये एंगल, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, पहला पेयर बन गया। और देखो ट्रांसवर्सल में ये उल्टा सा जेड, ये भी अंदर है इसके, ठीक है। ये 2 पेयर हो गए, ये 4 5 एंगल, ये 4 है ये 5 है, 2 पेयर बन रहे हैं। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर यहीं पे देख लो, इसी में बता रही हूँ। एक्सटीरियर भी, इंटीरियर अंदर वाले पता चल गए। अब एक्सटीरियर देखो, यहीं पे जेड, जेड के लेकिन बाहर वाले एंगल, इधर ये है, इधर ये बन रहा था, इसका बाहर वाला एंगल 1 और 8 फर्स्ट हो गया। और इधर ये था, इस साइड उल्टी साइड बाहर देख लो कौन सा एंगल है, इधर बन रहा है मेरे पास एंगल 2, इधर हमारे पास है 7, 2 और 7, तो ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट, जेड ध्यान में रखना है, अंदर और बाहर वाला एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर, अंदर वाला एंगल होगा इंटीरियर। जिसको ये समझ में आ गया, चैप्टर समझ में आ गया। पेयर्स ऑफ, आगे होगा पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये भी यूज होगा। अब ये रही ट्रांसवर्सल, क्या बोला मैंने, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये इंटीरियर एंगल था, यहाँ पे लिखे थे मैंने इंटीरियर एंगल, कहाँ लिखे थे, ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। पेयर, अब पेयर ये भी है,
लेकिन ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, या तो ट्रांसवर्सल की इस साइड होगा या इस साइड होगा, मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम ऑलवेज इक्वल्स टू 180 होगा, तो ये भी पेयर बनते हैं। ठीक है, समझ गए हो? ये था आपका टेबल। ये सारे आपके थे एंगल्स जो हमने आगे यूज करना है, राइट। ये तो अभी तक हमने पढ़ा कि ये सारे एंगल्स हैं, एंगल्स बता दिए। अब आगे ये जो मैंने 2 लाइंस लगाई थी ना, ये इसका कंसेप्ट, एंगल्स सेम चलेंगे वहीं पे। अब ये एल और ये एम, उसने लिखा होगा ऐसे, अब एल पैरेलल एम है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब क्या होता है कि इनके जो बीच का गैप है ना, वो क्या है, इक्वल है, डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, देन द लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल। और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, पी एल एम लाइन दे रखी है, पी इसकी ट्रांसवर्सल है। तो जितने भी इस पे लाइन एंगल्स बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, मान लो अगर लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, तो मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से बताया, जो एफ में बनते हैं, ये और ये, है ना। मतलब मान लो अगर ये एक्स दे रखा है ना, और उसने बोला है कि लाइन एल पैरेलल है एम के और पी उसकी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ एंगल लिख दिया हो उसने, चलो मान लो ये 30 दे दिया उसने और यहाँ लिख दिया एक्स, तो वो बोलेगा फाइंड एक्स। अब मुझे पता है कि लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, और ये एंगल कौन से, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये एंगल कौन से बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे कि x इक्वल्स टू 30 डिग्री, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आपने ये यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। अगर पैरेलल होंगी तो ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, इसी पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी बन रहे हैं, अब वहीं पे उसमें ही बन जाते, ध्यान नहीं रहा बताने का साथ साथ में। ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30, ये मुझे पता चल गया। अब ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30। अब सारे एंगल आ सकते हैं। अब ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये अब मुझे ये एंगल फाइंड करना है। एक तो इसके साथ फाइंड कर सकते हैं लीनियर पेयर लगा के, इसके साथ लीनियर पेयर लगा लो, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ हाइड कर लो। अगर मैं ये हाइड कर लूँ और ये भी हाइड कर लूँ यहाँ से, तो वो 2 एंगल बन रहे हैं लाइन पे। 30 प्लस उसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, वाई कर लेना, एक्स पहले दे रखा है। 30 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 आ जाएगा, 150, मतलब ये 150 हो गया। ऐसे ही चाहे इसको हाइड कर लो और इसको लाइन बना लो, इन दोनों को प्लस करके ये आ जाएगा 150, ठीक है। नहीं तो ये तो पता ही है मुझे, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इनको भी प्लस करके 180 आता है अगर लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। ये अगर 30 प्लस मैंने बोला इसको वाई लेट कर लो, वाई इक्वल्स टू 180 होता है, तो ये उधर लेके जाएंगे, कितना आएगा, 150। किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं इसको, राइट। ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। अब लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, और रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऐसे तो ये आप डायग्राम बना लोगे, सेम डायग्राम बनाओगे और नीचे ये टेबल बना लोगे कॉपी पे, राइट। बस आपने मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये डायग्राम और ये चीज़ बनानी है। बॉक्स आपकी बुक पे दे रखा है, वहीं से देख लेना, नहीं तो यहीं से स्क्रीनशॉट लो और कवर कर लेना, राइट। नेक्स्ट देखो, अब जो मैंने अभी बताया, 2 पैरेलल लाइंस अगर ट्रांसवर्सल उनको कट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर एक 30 है तो दूसरा भी क्या होगा, 30, जो एफ में बनेंगी, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, 2 पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल उसको कट करी है तो इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे कि ये होगा किसके इक्वल, जेड वाला 8 के इक्वल, 1 होगा 6 के इक्वल।
If two parallel lines are cut by transversal, then each pair of interior angle on the same side of transversal are supplementary. ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, यही अभी करवा के हटी हूँ कि 3 + 6 इक्वल्स टू क्या होता है 180, ऐसे 1 + 8 इक्वल्स टू क्या होगा 180, राइट। ये मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये रिजल्ट इक्वल्स टू 180 होगा। रिजल्ट इक्वल, एंगल ऑल्टरनेट तब इक्वल होंगे अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो। ये भी हो गया जो मैंने अभी आपको यहाँ पे 180 वाला कंसेप्ट करके बताया कि इनको प्लस करो। ये तभी होगा अगर ये लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी, तभी इनका सम इक्वल्स टू क्या होगा 180 होगा, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था। ठीक है, उसके बाद बस ये हमारा अब क्लियर हो गया। आगे आपकी होगी एक्सरसाइज 5.1 एंड 2, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप ये आप सबको समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से थॉरोली इसको देखना लेक्चर को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कहीं पे भी, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।